वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मारा लर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रही हूं, तो इसी कंटिन्यूटी को विदाउट ब्रेक किए मैं न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज की हमारी टॉपिक है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि एग्जाम में इसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि 49th पैरेलल लाइन इज बिटवीन। ऑप्शंस भी आपके पास होंगे, जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, यूएसए एंड कनाडा। फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो इनमें से जो राइट आंसर है हमारा, जैसे यूएसए एंड कनाडा, इट विल बी योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज रेड क्लिफ लाइन इज बिटवीन। इस क्वेश्चन के लिए भी आपके सामने ऑप्शंस होंगे, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, जर्मनी एंड फ्रांस, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा राइट आंसर है इंडिया एंड पाकिस्तान। इस टॉपिक से इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आज की टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक और चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ यहाँ पे। जैसे हमारे अर्थ पे कुछ इमेजिनरी लाइंस बने हुए हैं। ये लाइंस कुछ हॉरिजेंटल हैं, कुछ वर्टिकल है। वर्टिकल लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। हॉरिजेंटल लाइन या जो लेटी हुई लाइनें हैं उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड्स को ही हम पैरेलल भी कहते हैं। तो इन पैरेलल्स को भी लाइन ऑफ सेपरेशन के तौर पर यूज किया गया है, जैसे कि 16th पैरेलल नॉर्थ विच इज बिटवीन द नामीबिया एंड अंगोला। नामीबिया और अंगोला को डिवाइड करती है 16th पैरेलल लाइन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट लाइन इज 20th पैरेलल लाइन विच सेपरेट्स लीबिया एंड सूडान। इसी तरह 22nd पैरेलल लाइन जो कि इजिप्ट और सूडान को सेपरेट करती है। स्टूडेंट्स, आप इजिप्ट कंट्री को अच्छे से जान रहे होंगे। इजिप्ट में ही ग्रेट पिरामिड है जो कि 7 वंडर्स में भी आती है। आगे चलते हैं और 25th पैरेलल लाइन को देखते हैं, जो कि मोरिटानिया और माली को सेपरेट करती है। यहाँ आप इसको इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं, एम फॉर मोरिटानिया एंड एम फॉर माली। तो एमएम के कॉम्बिनेशन में भी आप इसको लर्न कर सकते हैं कि मोरिटानिया और माली को कौन सेपरेट करती है, 25th पैरेलल लाइन। इसी तरह 31st पैरेलल लाइन जो कि एशियन कंट्री इराक और ईरान को सेपरेट करती है। यहाँ भी आप I for Iran, I for Iraq, which is separated by 31st parallel line। तो इस तरह से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। Now next is 38th parallel line। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया हमेशा सुर्खियों में रहती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 38th parallel line which divides North Korea and South Korea। Now the next is 49th पैरेलल लाइन जो कि यूएसए और कनाडा को डिवाइड करती है। ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यूएसए इज द सुपर पावर इन दिस वर्ल्ड। दैट नेक्स्ट है रेड क्लिफ लाइन, जिसे कि 1914 में ब्रिटिश लॉयर सर सिरिल रेडक्लिफ के थ्रू ड्रॉ किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन के लिए। चलिए अब यूरोपियन कंट्रीज जर्मनी और पोलैंड की बाउंड्री लाइंस को देखते हैं। तो जर्मनी और पोलैंड को जो लाइन डिवाइड करती है उनमें से पहली है हिंडनबर्ग रेखा और दूसरी है ऑर्डर-नेजी लाइन। नाउ द नेक्स्ट इज सीज फायर लाइन विच डिवाइड्स जर्मनी एंड फ्रांस। जर्मनी एंड फ्रांस को ही एक और रेखा डिवाइड करती है विच इज नॉन एज मैगिनॉट रेखा। हम देखेंगे मैकमोहन लाइन को, जो कि इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है और इसे 1914 में ड्रॉ किया गया था। नाउ मैननहेम लाइन विच डिवाइड्स फिनलैंड एंड यूएसएसआर, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक, यानी कि रसिया से अपने प्रोटेक्शन के लिए फिनलैंड ने ये लाइन को ड्रॉ किया है। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज कर्जन लाइन विच डिवाइड्स रशिया एंड पोलैंड। वहीं ब्लू लाइन डिवाइड करती है इजराइल और लेबनान को। नेक्स्ट इज पर्पल लाइन विच डिवाइड्स सीरिया एंड इजराइल। सो स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो के थ्रू सारे अपडेटेड इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर किया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन पे आ जाएगी। थैंक यू।